आज का हमारा विषय है अनुग्रह और विश्वास। ये दोनों चीजों को हम देखेंगे, अनुग्रह और विश्वास के बारे में, या विश्वास और अनुग्रह के बारे में। बहुत बार लोग विश्वास और अनुग्रह को नहीं समझ पाते। मैं इसको थोड़ा सा आपको आज बताना चाहता हूँ। उससे पहले का दूसरा अध्याय 8 और 9 वचन को पढ़े। हमने बहुत बार पढ़ा। मैं इस वचन को आपको फिर एक बार पढ़ के बताना चाहता हूं ताकि आप इसमें आप देखें, इसमें आप समझें। अच्छा, इफिसियों का दूसरा अध्याय 8 और 9। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है। हाँ, और ये तुम्हारी ओर से नहीं। अभी यहाँ पे 2 बातें लिखा है। विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। विश्वास के द्वारा अनुग्रह से, विश्वास और अनुग्रह, ये 2 बातों को हमने साथ में सीखने की बहुत जरूरी है। For by grace you have been saved, by grace through faith। इंग्लिश में by grace through faith, विश्वास के द्वारा अनुग्रह से। अभी मैं चाहता हूं कि इसको आपको समझें। by grace through faith, ग्रेस जो है परमेश्वर के ओर से हमको सब कुछ पूरा किया हुआ बात है। अनुग्रह परमेश्वर की संपूर्णता है। अनुग्रह यीशु मसीह है। और एक बातों से कहूं, फिर एक बार सुने, अनुग्रह परमेश्वर की संपूर्णता है। सब कुछ हो चुका है अनुग्रह में। अगर हम देखें, अनुग्रह यीशु मसीह है। विश्वास, हमको मसीह का विश्वास दिया गया है। हमारे अंदर मसीह का विश्वास है। उस मसीह का विश्वास के द्वारा हमने उन चीजों को विश्वास करके हमको स्वीकार करना कहां पे? हमारा मन में, हमारा प्राण में, उसको पूरा करना। इसको फिर एक बार अच्छे से समझे, आपको समझ में आए। बाई ग्रेस थ्रू फेथ, हमारा उद्धार विश्वास के द्वारा, अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। तुम्हारी ओर से नहीं है, कर्मों के कारण नहीं, हमारी ओर से नहीं है। विश्वास भी परमेश्वर का है, अनुग्रह भी परमेश्वर का है। अनुग्रह संपूर्ण हुआ है, विश्वास आपको वो लेना है। और एक भाषा में कहें, आपका अकाउंट में 10 करोड़ रुपया डाल दिया है और आपके हाथ में एटीएम कार्ड दिया है। ये 10 करोड़ रुपया अनुग्रह है, एटीएम कार्ड विश्वास है। जब भी आप लेते हो विश्वास है, मुझे चंगाई मिली है, मुझे आशीष मिली है, मैं आशीषवान हूं। कुछ भी मिलना नहीं है, अनुग्रह में संपूर्णता है। क्यों? मैं दिखाता हूं। यूहन्ना का पहला अध्याय 17 वचन पढ़ेंगे, नहीं तो 14 से पढ़ लेंगे ताकि आपको समझ में आएगा। 14 से पढ़े। वचन देदारी हुआ और हमारा बीच में डेरा किया। हमने ऐसा महिमा देखी परमेश्वर के इकलौता पुत्र की। 14 वचन। और वचन देहधारी हुआ। हाँ। और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर। वचन क्या है? अनुग्रह और सच्चाई। मैं आपको दिखाऊंगा। अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारा बीच में डेरा किया। हमारे बीच में डेरा किया। यीशु मसीह हमारे बीच में था। वो संपूर्ण अनुग्रह था और संपूर्ण सच्चाई था। वही अनुग्रह हमको मिला है। आगे पढ़े। और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी, जैसे पिता के इकलौते की महिमा। बोलते कि हमने ऐसी महिमा देखी। एंड वी बिहेल्ड हिज ग्लोरी, द ग्लोरी एज द ओनली बिगॉटन ऑफ द फादर, फुल ऑफ ग्रेस एंड ट्रूथ। वाह। 15 वचन। यूहन्ना ने उसके विषय में गवाही दी और पुकार कर कहा, ये वही है जिसका मैंने वर्णन किया कि जो मेरे बाद आ रहा है वह मुझसे बढ़कर है, क्योंकि वह मुझसे पहले था। 16 वचन। क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। अनुग्रह पर अनुग्रह। एंड ऑफ हिज फुलनेस we have all received and grace for grace,
अभी अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह हमको मिला है। ये संपूर्णता यीशु मसीह में मिला है, ये भरपूरी यीशु मसीह में मिला है। यीशु मसीह ने कहा मैं आया हूं तुम्हें जीवन मिले और भरपूर जीवन मिले। ये भरपूर जीवन, ये भरपूर अनुग्रह है। इसीलिए अनुग्रह के द्वारा, अनुग्रह परमेश्वर बाय ग्रेस थ्रू फेथ, हमको अनुग्रह के द्वारा ही सब कुछ है। ये विश्वास है ना हम जो करते हैं वो भी प्रभु की अनुग्रह है, वो विश्वास भी प्रभु की ओर से है। द फेथ, यीशु मसीह का विश्वास, क्योंकि मसीह हमारे अंदर है, वही विश्वास है हमारे अंदर, वही बीज है, हम वही बीज है। इसीलिए प्रियो ये हमको समझने की बहुत जरूरी है। बहुत बार अनुग्रह संपूर्णता है, अनुग्रह यीशु मसीह है, अनुग्रह भरपूरी है। अभी आप कैसा उसको विड्रॉ कर रहे हो? विश्वास के द्वारा उद्धार, विश्वास के द्वारा चंगाई, विश्वास के द्वारा आपका मन को नया करते जा रहे हो, विश्वास के द्वारा उन सारी बातें जो पहले से पूरी हुई है। हमको और आपको कुछ भी मिलना नहीं है, अनुग्रह भरपूर है। का पहला है उसका 17 वचन ध्यान देके सुनो। इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। ध्यान देके सुनो, इंग्लिश में लिखा है लॉ इज गिवन, ग्रेस केम। व्यवस्था दी गई है और अनुग्रह आया। आपको समझ में आ रहा है? अनुग्रह आया, यीशु मसीह खुद स्वर्ग से डिसेंडेड फ्रॉम हेवन, अनुग्रह आ गया। व्यवस्था भेज दी गई, व्यवस्था भेज दिया, मूसा के द्वारा व्यवस्था आया, लेकिन अनुग्रह खुद, व्यवस्था दिया गया और अनुग्रह आया, और वो अनुग्रह यीशु मसीह है। यीशु मसीह द्वारा अनुग्रह आया, मूसा के द्वारा व्यवस्था दी गई, आज हम अनुग्रह में हैं। मैं आपको आने वाला दिनों में बताऊंगा अनुग्रह में क्या है। हम अनुग्रह में, अनुग्रह में मैं आपको कहता हूं कुछ भी आपको करना नहीं है। अनुग्रह में परमेश्वर ने सब कुछ किया है, उसके ऊपर आपने विश्वास करना है। एफिसियों का पहला अध्याय और 3 वचन पढ़ेंगे, ध्यान देके सुनो। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी है। गिवन, बहुत लोग बोलते देगा, दी है, देने के बाद कुछ दिया नहीं जाता है। सब प्रकार, आप बोलोगे 50% दिया 50% मिलने, नहीं, 100% संपूर्णता मसीह की तुम्हारे अंदर ड्वेल कर रही है। आपके अंदर यीशु मसीह की संपूर्णता है, वास कर रही है। धन्यवाद हो हमारा पिता परमेश्वर का, उसमें एवरी स्पिरिचुअल ब्लेसिंग इन द हेवनली प्लेसेस इन क्राइस्ट जीसस, बोलता है who has blessed us with every spiritual blessing। सब प्रकार के आत्मिक आशीषों से उसने हमें क्या किया? आशीष करा है। तो और क्या मांगोगे? और क्या रह गया? Everything for you and me is given, done deal, done। प्रभु ने कार्य, इसलिए यीशु मसीह बोला इट इज फिनिश्ड। 4 वचन पढ़े, 4 वचन। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया, उसने हमको जगत के उत्पत्ति से पहले हमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। उसके निकट हम प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। कब? कुछ भी किया नहीं तुमने, कोई भी काम का बिना उसने हमको चुन लिया और हमको ठहराया पवित्र और निर्दोष यीशु मसीह में। वाह! आज मसीह में आप पवित्र है, मसीह में आप निर्दोष है, मसीह में आप सिद्ध है, इसलिए आप सेंट हो। यू आर नॉट ए सिनर, यू आर ए सेंट, यू आर ए सन,
You are blessed with all the blessing in the heavenly places, all spiritual blessing. सारी आत्मिक आशीषें स्वर्गीय स्थानों में तुम्हें दिया गया है। उसमें चंगाई आ गई, उसमें तुम्हारी हर ब्लेसिंग आ गई। तुम जो भी मांगो यीशु मसीह के द्वारा तुम्हें मिला हुआ है। 2 पीटर 1:3। क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति के संबंध रखने वाली सारी बातें तुम्हें दिया गया। फिर एक बार पढ़ना। क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ ने, उसका ईश्वरीय सामर्थ कौन से है? वो यीशु मसीह। उसकी ईश्वरीय सामर्थ जो तुम्हारे अंदर वास करती है, तुम्हारी आत्मा में, वहां पे सब कुछ दिया है जो भक्ति के लिए और जीवन के लिए। जीवन के लिए भी कभी कभी सारी भक्ति के लिए नहीं, जीवन के लिए भी। एवरीथिंग इज गिवन टू यू। इसको हमको समझना है, यह अनुग्रह है। विश्वास क्या है? विश्वास के द्वारा उन चीजों को कैश करते जाओ, कैश करते जाओ, कैश करते जाओ। कुछ भी प्रभु ऐड करने वाला नहीं है। चलो चलो ये रह गया, नहीं नहीं नहीं, 100% आप ऐड करते जाओगे, ऐड करते जाओगे। ग्लोरी टू ग्लोरी, ग्लोरी टू ग्लोरी, ऐड। वहां से वो, वहां से ये, यू विल ऐड टू दैट, ऐड टू दैट, ऐड टू दैट। आपका मन में और आपका शरीर को ये बात कहोगे, आप चंगा हो चुके हो। मन को बोलोगे चिंता मत करो, तुम्हारा पिता तुम्हारी चिंता करता है। आपकी सारी चिंता को उस पर डालो। कास्ट योर बर्डन ऑन हिम, ही केयर्स फॉर यू। वो तुम्हारी चिंता करता है। यीशु मसीह कहते क्यों चिंता करके ये कहते हो? डोंट से, बोलते चिंता करके ये ना कहना, विश्वास करके ये कहो, प्रभु ने मुझे सब कुछ दिया है, मेरे पास यीशु का मन है। आई हैव द माइंड ऑफ क्राइस्ट। क्योंकि हमको सब कुछ मसीह का दिए गए, इसलिए हम मसीह जैसे हैं। अच्छा, इसलिए मैं क्या कहना चाहता हूं, आप हर बातों के लिए इफिसियों का 2 अध्याय और 6 वचन पढ़ेंगे। आपको और मुझे, आपका और मेरा बैठना सबसे ऊंची स्तर है। इससे ऊंचा आप नहीं जा सकते हो। आप शायद आज मैनेजर हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर, ऑफिसर हो, वो आपका रियल स्तर नहीं है। आपका और मेरा स्तर यीशु के साथ है। हम यीशु के साथ बैठे हुए हैं। इफिसियों का 2 अध्याय और 6 वचन पढ़े। और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। इससे ऊपर कोई जाओगे आप? इससे ऊंचा में आप जा सकते हो? सबसे ऊंचे में आपको और मुझे मसीह के साथ बिठाया। मसीह से नीचे नहीं बिठाया, मसीह के साथ बिठाया। वाह, इन बातों को आपको मनन करना है। यह परमेश्वर की अनुग्रह है, यह संपूर्णता है। यू आर कंप्लीट इन क्राइस्ट। आप मसीह में संपूर्ण हैं। यह भरपूर अनुग्रह है। यह अनुग्रह में हमको चलने के लिए सीखना है। यह अनुग्रह के द्वारा हमें चंगाई मिली है। यह अनुग्रह के द्वारा हमें छुटकारा मिला है। यह अनुग्रह में सब कुछ है। आगे 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 की बात देख लेंगे। इस अनुग्रह में हमको चंगाई है, हम चंगे होने वाले नहीं है। पहला पत्रस का 2:24 पढ़ ले। पहला पत्रस का 2:24 वचन पढ़ ले। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। अभी आगे पढ़ लेना। उसी के मार खाने से तुम चंगे हो चुके हो, चंगे हो गए हो। यू आर हील्ड। हम संपूर्ण हैं। इसलिए प्यारे लोगों, जब भी आपको शरीर में या ऐसी कोई थॉट आता है, आपको लगातार इन बातों को मनन करना है, इन बातों को बोलना है। मसीह में चंगा हूं मैं। यीशु मसीह ने मुझे चंगाई आज से 2000 साल पहले क्रूस में दिया है। उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। उसने मेरी बीमारियों को अपने ऊपर ले लिया है। और पवित्र शास्त्र में लिखा है, ना कोई श्राप, ना कोई पाप,
मुझ में वास नहीं कर सकता है, मुझ में परमेश्वर वास करता है, मैं परमेश्वर का मंदिर हूं। ये आपकी बातें होनी चाहिए, ये आपका सोच होना चाहिए, ये आपका चाल चलन की चाबी होनी चाहिए। जैसा ऐसा सोचते हो, हैज ए मैन थिंकथ, जैसा एक मनुष्य सोचता है, वो जो सत्य है आप सोच रहे हो, प्रभु का वचन सत्य है, प्रभु की बातें सत्य है, और वो बातें आपके लिए पूरी हो जाएगी। एस एंड एम में वही बातें हो जाएगी। और उसके बाद में मैं आपको कुछ बातों को दिखाना चाहता हूं। रोमियो का 3 अध्याय 22 वचन से पढ़े। अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है। अभी ध्यान देकर सुनो, पहली बात है, ध्यान देकर सुनो, यीशु मसीह धार्मिकता हमको कैसे मिली? विश्वास के द्वारा। और उसका आगे वचन पढ़ो, आगे वचन। इसलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेंत में धर्मी ठहराए जाते हैं। ये अनुग्रह है, आपको समझ में आया? अनुग्रह ये है, आपने कुछ भी किया नहीं और आप धर्मी ठहरे, वो पाप बन गया और आप धर्मी बन गए। वो पाप कैसा बना? वो उसने आपका पाप को ले लिया और आपको उसकी धार्मिकता दी, आप उसके द्वारा धर्मी और सेहतमंद। कभी कभी लगता है मैं बहुत बाइबल पढ़ रहा हूं, बहुत प्रार्थना कर रहा हूं, सुबह सुबह थोड़ा धर्मी लगता है, शाम को फिर पापी। ऐसा नहीं है। वंस फॉर ऑल, एक ही मृत्यु के द्वारा, एक ही बलिदान के द्वारा आपको और मुझे पवित्र किया गया और हम पवित्र हैं। और इस बात का प्रगटीकरण हमको मिलने की जरूरत सेहतमंद में मिला है। और पहला हमने 22 में यह देखा, विश्वास करने के द्वारा सबके लिए, थ्रू फेथ इन जीसस क्राइस्ट टू ऑल एंड ऑन ऑल हु बिलीव, देयर इज नो डिफरेंस। कोई भी विश्वास करने वालों को सबको मिला है। सबने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित है। लेकिन परमेश्वर का वरदान क्या है? परमेश्वर का वरदान यह है, यीशु मसीह द्वारा अनंत काल का जीवन। इसलिए बोलता है कि बीइंग जस्टिफाइड फ्रीली बाय हिज ग्रेस थ्रू द रिडेम्पशन दैट इज इन क्राइस्ट जीसस। हालेलुया। अनुग्रह से छुटकारा, आपका छुटकारा अनुग्रह से, मेरा छुटकारा अनुग्रह से। इसलिए रोमियो का 5 का 15 वचन एक बार पढ़ लेंगे। रोमियो का 5 का 15 वचन। पर जैसे अपराध की दशा है, वैसे अनुग्रह के वरदान की नहीं। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध से बहुत लोग मरे, तो परमेश्वर का अनुग्रह और उसका जो दान एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के अनुग्रह से हुआ, बहुत से लोगों पर अवश्य ही अधिकाई से हुआ। एक मनुष्य के द्वारा हम जानते हैं एडम का आज्ञा ना मानने के कारण पाप आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई और मृत्यु ने राज किया। अभी एक मनुष्य के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा जीवन आया, अनुग्रह के द्वारा, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा बहुत सारे लोगों ने वो भरपूर जीवन पाया। और बाइबल बताता है जो वो पहले से बढ़कर है, अधिकाई से हुआ, अनुग्रह अधिकाई से हुआ। प्रियो, मैं आपको सिंपल बात बताना चाहता हूं, अनुग्रह पहला हुआ। आज हमारे ऊपर अनुग्रह पहला हुआ, इसलिए हमने मन फिराया। ऐसा नहीं कि हमने मन फिराया और अनुग्रह मिला। रोमियो का 2 अध्याय का 4 वचन में लिखा है कि उसका प्रेम से हमारे ऊपर अनुग्रह पहला हुआ, उसका प्रेम हमारे लिए पहला हुआ, उसका प्रेम हमको मन फिराने तब फिराता है। क्या बोलते हैं 2:4? क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? क्या ये नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है? The goodness of God leads
लीड्स यू टू रिपेंटेंस। अनुग्रह हमारे ऊपर हुआ। पहले यीशु मसीह आया, यीशु ने हमसे पहला प्यार किया, उसने हमारे लिए अपना बलिदान दिया। यह परमेश्वर की पूरी योजना थी प्रियो। अनुग्रह परमेश्वर की योजना है और वही योजना हमें धर्मी बनाता है। वही योजना, और उस योजना को हम लगातार विश्वास के द्वारा ग्रहण करते रहना है। विश्वास वो है लगातार उस खजाने के द्वारा आपने प्राप्त करते जाना, और यह विश्वास भी उसी का है, उसी के द्वारा है, उसी के लिए है। हमारा कुछ भी नहीं है, हमने विश्वास भी उसी के द्वारा पाया। और बिना विश्वास का या विश्वास के बिना आप इन चीजों को नहीं, क्योंकि अनुग्रह की चीजों को आपको लेने की चाबी वो परमेश्वर का विश्वास आपके अंदर है। वो बातों को आपने विश्वास करना है।